जब वो पढ़ाई नहीं कर रहा होता तो अपना ज्यादातर समय मिस के साथ बिताता। मिस अक्सर बेसमेंट में आती और उसे लकड़ी तराशते और घड़ियां ठीक करते हुए देखती। उसने अपने पिता को सुझाव दिया कि एंड्रयू के लिए एक बैंक अकाउंट खोले ताकि वो अपनी क्राफ्ट से कमाई हुई सारी रकम उसमें जमा कर सके। 10 साल से भी ज्यादा वक्त बीत गया। एंड्रयू वैसा का वैसा ही रहा। दूसरी बेटी अब एक खूबसूरत जवान लड़की बन चुकी थी। उसने अचानक एंड्रयू को गले लगाया और गाल पर किस कर लिया। पहली बार एंड्रयू ने एक ऐसा इमोशन महसूस किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने खुशी में एक म्यूजिकल धुन बजा दी जिससे अपने जज्बातों का इजहार कर सके। दूसरी बेटी ने उसे बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है पर वो उससे शादी नहीं करना चाहती। ये सुनते ही एंड्रयू से गलती से उसका हाथ जख्मी हो गया। दूसरी बेटी कुछ कहना चाहती थी लेकिन कुछ कह नहीं पाई। उसका प्यार उसकी आंखों में झलक रहा था। एंड्रयू लड़की के दिल की बात नहीं समझ सका। दूसरी बेटी जानती थी कि वो और एंड्रयू कभी साथ नहीं हो सकते। उसने एंड्रयू को अपनी शादी के दिन गेस्ट ऑफ ऑनर बनने का न्योता दिया। मिस्सी की शादी के बाद से घर ठंडा और खाली हो गया। एंड्रयू बोर हो गया और उसने ढेर सारी किताबें पढ़नी शुरू कर दी। अब वो बाहरी दुनिया और आजादी की ख्वाहिश करने लगा। उसने अपने क्राफ्टिंग के इतने सालों की बचत निकाली और अपने मालिक मार्टिन को आजादी खरीदने के लिए दी। मार्टिन ने पैसे लेने से मना कर दिया और एंड्रयू को आजादी दे दी। अगले 10 साल तक एंड्रयू समुद्र के किनारे बने एक कॉटेज में अकेला रहा। ये जिंदगी नीरस और अकेली थी। फिर उसने सोचा कि दुनिया में उसके जैसा कोई और रोबोट होगा जो सोच और महसूस कर सके। शायद वो अपनी बाकी जिंदगी उसके साथ बिता सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने पूरी दुनिया में खोजबीन की पर कोई नहीं मिला। जब वो निराश होकर घर लौटने ही वाला था तभी उसने सड़क पर कुछ देखा।